नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं एक और नई क्लास के साथ, जिसमें हम प्रतिदिन करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस और इसी के माध्यम से हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो जिसमें हम ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरे हिस्ट्री का एक रिवीजन कर लेंगे क्विक, जिसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन बनने हैं सीधे सीधे वो याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित प्रमुख राजनीतिक संगठन और संस्थाएं। तो यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इनको अध्ययन करते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस को याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला राजनीतिक संगठन कौन है। तो भारत में ऐसा कौन सा संगठन था जिसने राजनीतिक स्तर पर कार्य किया, तो वो है बंगाल की लैंड होल्डर सोसाइटी या बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई, तो बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना होती है 1838 में। नेक्स्ट है बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये मुख्यतः जमींदारों के द्वारा स्थापित संगठन था जिसमें उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो होती है वो होती है 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन में सुधार की मांग करना। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के विलय से किस संगठन में हुआ। तो ये जो बंगाल की लैंड होल्डर्स एसोसिएशन थी और बंगाल के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय हो गया और बनी नई संगठन जिसका नाम पड़ा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1851 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो इनमें दो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक तो है राधाकांत देव और दूसरे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, तो आज थोड़ी सी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसलिए गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिश शासन में भारतीयों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना का समय है वो है 1870। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में सबसे प्रमुख नाम है वो है गोविंद रनाडे का और एक एम.एन. जोशी भी हैं। नेक्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना का समय क्या है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना का वर्ष है वो है 1852 ईस्वी में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो दो प्रमुख इसके नाम याद रखने हैं आपको, एक शंकर सेठ और एक दादा भाई नौरोजी। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बॉम्बे एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है कि ब्रिटिश शासन के समक्ष बॉम्बे के लोगों की समस्याओं को उठाना। तो ये बॉम्बे का मुख्य संगठन था। तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन हुए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वो क्षेत्रीय स्तर पर संगठन कार्य किया करते थे। तो जो बंगाल के संगठन थे वो बंगाल की बातों को ब्रिटिश शासन के समक्ष ले जाते थे, और जो बॉम्बे के संगठन हुए जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, इसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष बॉम्बे के लोगों की समस्याओं को उठाना शुरू किया। और ऐसे ही मद्रास एसोसिएशन है। तो सभी जो संगठन हुए वो क्षेत्रीय संगठन थे कांग्रेस से पहले के। कांग्रेस जब आती है तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना का समय 1852 है। अगला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इसकी स्थापना का समय जो है वो है 1875। तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है। इसका उद्देश्य क्या था। इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसकी स्थापना कब हुई। तो 1876 में
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करी। ये भी एक इम्पोर्टेंट संगठन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। संगठन ऐसे ऑनलाइन फॉर्म में पूछे जाएं कि न पूछे जाएं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका संगठन का समय ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे वो क्रम में लगाने को ज़रूर दे सकता है। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की बात कौन कर रहा है? इंडियन एसोसिएशन। फिर एक संगठन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना भारत से बाहर होती है। तो कब और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना होती है 1866 में लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इसके जो स्थापक हैं वो है दादा भाई नौरोजी, जो कि लंदन में स्थापित करते हैं और भारतीयों की आवाज़ को ब्रिटिश संसद के समक्ष उठाते हैं। तो ये है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पहले बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के अधिकारों की आवाज़ को उठाने का कार्य कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना हो रही कहाँ? लंदन में। अगला है, मद्रास महाजन सभा किस क्षेत्र का राजनीतिक संगठन है? तो जो महाजन सभा है, मद्रास की महाजन सभा है, जिसके प्रमुख इसके स्थापना करता है वो हैं आनंद चार्लू। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना का समय है वो है 1884। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार करना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। समय है 1875। नेक्स्ट संगठन है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय है राजा राम मोहन राय का। समय है 1828। इन्होंने एक और संगठन बनाया था राजा राम मोहन राय ने, वो थी आत्मीय सभा, जिसका समय था 1815 में। नेक्स्ट है, भारत के पुनर्जागरण के जनक भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य यही है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना का हुई 1867 में, और इसके स्थापना करता है आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या है? तो प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य है समाज में सुधार और जातिवाद का उन्मूलन करना है। सत्य शोधक समाज, सत्य, इन सबको हमने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ लिया था, फिर भी कुछ क्वेश्चन शामिल हो गए हैं तो जिनको रिवीजन कर लेते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी इस संगठन की स्थापना। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्य शोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जातिगत भेदभाव को समाप्त करना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना का समय है 1884। अगला क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण भारत में भी राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना लोगों के बीच में। यह है मद्रास महाजन सभा का प्रमुख उद्देश्य। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये तो कांग्रेस से बाद की स्थापित होने वाला संगठन है, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1906 में होती है और ढाका में आगा खां के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वो है हेनरी विवियन डेराजियो। यह एक मुख्यतः सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो कि पहला आंदोलन था जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में इसने कार्य किए थे। तो यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। धर्म सभा की स्थापना कब हुई? तो धर्म सभा की स्थापना का वर्ष है 1830, 1830 में। इसके स्थापना करने वाले हैं राधाकांत देव। तो धर्म सभा की स्थापना किसके ने की थी? तो धर्म सभा की स्थापना किए हैं राधाकांत देव द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और परंपराओं की रक्षा करना। इंडियन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडियन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन के प्रति जागरूक उत्पन्न करना।
कलकत्ता अनार्य समाज का गठन किसने द्वारा किया गया? तो कलकत्ता अनार्य समाज के जो स्थापना करने वाले हैं वो हैं शिशिर कुमार घोष। फिरोज शाह मेहता किस राजनीतिक संगठन के साथ रुके थे? तो फिरोज शाह जो मेहता हैं इनका संबंधन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से है, तो इन्होंने वहीं के एक संगठन बॉम्बे एसोसिएशन के संगठन से ये जुड़े होते हैं, बाद में फिर कांग्रेस में शामिल होते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी, ये है बी.डी. सावर के अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाता है। अब एक नेक्स्ट है मित्र मंडल, मित्र मेला, ये भी संगठन बी.डी. सावरकर का है। तो ये दोनों क्रांतिकारी संगठन है जिसमें क्रांतिकारियों को नियुक्त किया जाता था और उनको शस्त्र के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति के लिए आह्वान किया जाता था। यंग इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? यंग इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का जो समय है वो है 1910। यंग इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यंग इंडिया एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग करना। भारतीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज की जो स्थापना की है वो थी महादेव गोविंद रनाडे। सांप्रदायिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सांप्रदायिक संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर वहां से चुनाव लड़े और पहली बार ब्रिटिश संसद के सदस्य बनते हैं, और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। तो इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है राष्ट्रीय आंदोलन में। आगे जब कल हम कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तब दादा भाई नौरोजी से ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? सार्वजनिक सभा की स्थापना मुख्य रूप से गोविंद रनाडे के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड प्रोविंसेस एसोसिएशन का गठन किसने कब हुआ? तो यूनाइटेड प्रोविंसेस एसोसिएशन मतलब संयुक्त प्रांत एसोसिएशन का गठन ये हुआ 1884 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तरी भारत के हितों की रक्षा करना। ये मुख्यतः उत्तरी भारत का संगठन था जिसमें उत्तर प्रदेश आज के समय के शामिल है। कलकत्ता टाउन हॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कलकत्ता टाउन हॉल का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक और सामाजिक सुधार पर चर्चा करने का काम कर रहे थे कलकत्ता टाउन हॉल। और दक्षिण भारत सुधार समिति की स्थापना कब हुई? दक्षिण भारत सुधार समिति की स्थापना होती है 1886 में। दक्षिण भारत सुधार समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत में समाज सुधार करना। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना का समय है 1915। नेक्स्ट है हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू महासभा का प्रमुख उद्देश्य है हिंदू समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। महाराष्ट्र सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1867 में। गुजरात सभा की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात सभा की स्थापना की है महात्मा गांधी ने। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन होता है 1904 में, 1904 में। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार और जातिवाद का उन्मूलन करना। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में, और इस संगठन की स्थापना करने वाले कौन है? मैरी कारपेंटर। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो ये संगठन आपको याद रखना है। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या कि इंडियन एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसका नाम है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना मैरी कारपेंटर ने 1867 में की थी। अगला क्वेश्चन है जस्टिस पार्टी का गठन कब हुआ? तो जस्टिस पार्टी का गठन किया गया 1916 में। ये मुख्यतः दक्षिण भारत का संगठन है जिसके प्रमुख स्थापना करने वाले थे एम मुदलियार, और भी इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। तो यह मुख्यतः क्या था इसका उद्देश्य? तो ये दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह संगठन स्थापित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना होती है 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय महासभा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना।
नेक्स्ट है बंगाल प्रांतीय सभा का गठन कब हुआ? तो बंगाल प्रांतीय सभा का गठन होता है 1885 में, जब कांग्रेस का गठन होता है तभी बंगाल प्रांतीय सभा का भी गठन होता है। बंगाल प्रांतीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंगाल प्रांतीय सभा का जो मुख्य उद्देश्य है बंगाल के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। हिंदू सुधार समिति किसने स्थापित की थी? तो हिंदू सुधार समिति की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। गुजरात सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो गुजरात सुधार समिति की स्थापना होती है 1870 में। राजपूताना सुधार सभा का गठन कब हुआ? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजपूताना सुधार सभा का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में समाज सुधार करना। उत्तर भारत सुधार सभा की स्थापना कब की गई? तो उत्तर भारत सुधार सभा की स्थापना होती है 1890 में। उत्तर भारत सुधार सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर भारत में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना। अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना, अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना का समय है 1905। अखिल भारतीय सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं में अधिकार प्राप्त करना। महिला सुधार समिति की स्थापना, महिला सुधार समिति की स्थापना कस्तूरबा गांधी के द्वारा की गई। महिला सुधार समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला सुधार समिति का जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज सुधार करना। मद्रास सुधार सभा का गठन कब हुआ था? तो मद्रास सुधार सभा का गठन हुआ 1878 में। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, 88 क्वेश्चन हमने करे, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल थे जिनको आप याद ज़रूर रखिएगा और आगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन टॉपिक से और ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हाजिर होते हैं फिर से नई एक क्लास में। धन्यवाद।